हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? हम क्या नाना के घर जा रहे हैं? नहीं बेटा, जहाँ हमारा पहला घर था हम वहीं जा रहे हैं। तो नाना के घर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे नाना हमें नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। क्या अहमद साहब आपके बाबा नहीं हैं? वो हमें क्यों नहीं चाहते? ऐसे ही नहीं चाहते वो। देखें अहमद, हाजी अहमद जो अल्लाह से डरता है और उसके तमाम पैगंबरों और किताबों को मानता है, अगर आप ये गुस्सा खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बात ना करो तो बेहतर रहेगा। तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस बात को खत्म करो। क्या अम्मी हम उन्हें कभी नहीं देख सकेंगे? नहीं बेटा, हम उन्हें नहीं देखेंगे। अगर तुम्हें देखना हो जब तुम बड़े हो जाओ तो जा सकते हो। मुझे कहीं नहीं जाना। वो आपकी बेटी है, कोई आपकी दुश्मन नहीं है। वो आपने ऐसा क्यों किया अहमद साहब? जिस तरह अहमद आपका बेटा है उस तरह आयशा भी आपकी बेटी है। क्या तुम थकती नहीं हो? 10 साल से तुम यही बात करती आ रही हो। यह मामला खत्म हो चुका है, दफ्तर बहुत पहले बंद हो गया था। ये छोटी बात नहीं, हकीकत यह है कि वो आपकी बेटी है। ये हकीकत तब तक नहीं बदलेगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं बोर नहीं होंगी। जाओ सो जाओ अब। क्या ये उस्ताद अहमद की बेटी आयशा नहीं है? हाँ वही है, ये तो भाग गई थी ना। सरल, उस्ताद अहमद की बेटी वापस आ गई है। ये यहाँ कैसे आ गई वापस? उस्ताद अहमद ने तो निकाल दिया था इसे। अम्मी यहाँ किस किस्म के लोग क्या हैं? आप जनाब अहमद साहब की बेटी नहीं है?
इस काम में आपसे कोई बेहतर नहीं चाचा, जो बारिश के अंदर भी छतरियां लेकर आपके घर के बाहर आ जाते हैं। बेटा इससे आसान चीज कोई है ही नहीं। आप जो चाहें कर सकते हैं माशाल्लाह। आप छत भी बना सकते हैं, दीवार भी, और लोहार का काम भी जानते हैं आप। बेटा इंसान को हर काम सीखना चाहिए जो काम वो करना चाहता है। इंसान अगर काम करने वाला हो तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। सही कहा। अस्सलाम वालेकुम अहमद उस्ताद। वालेकुम सलाम। बताओ क्या खबर है? मुबारक हो आपको। किस चीज की? आपकी बेटी वापस आ गई है। अभी बाजार में सबने जाते हुए देखा। आपको गलतफहमी हुई है शायद। नहीं उस्ताद, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस्ताद अभी मुझे और काम है, मैं चलता हूँ फिर आऊंगा। ठीक है फिर, मैं आपका काम जल्द मुकम्मल कर दूं। ठीक है ठीक है। वो क्यों आई है? अम्मी हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमें सब्र करना होगा, कोई दूसरा हल नहीं है। ये चादरें बहुत पुरानी हैं, इसलिए सीलन हो रही है। इधर आओ, मेरी मदद करो। ये लो पकड़ो, आराम से। इन सबको पहले बाहर धूप में ले चलो ताकि इन सबको धूप लगा सके। चलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं उससे जाकर मिलूंगी, अहमद साहब को नहीं बताना। देखो उस्ताद अहमद आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे यहाँ देखकर गुस्सा हो जाए। चलो खुदा हाफिज। फिर आऊंगी इंशाल्लाह। उस्ताद अहमद, आज आप जल्दी आ गए। सब खैरियत तो है अहमद साहब? खाना खाया, मुझे भूख लग रही है। मैंने अभी तक खाना बनाया नहीं है। क्यों नहीं बनाया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी क्या? थोड़ा इंतजार करें, मैं पड़ोसन को ये दे के आ रही हूँ। वो काफी बीमार है। कौन बीमार है? उस्मान की दुल्हन बीमार है, वही पूछने जा रही हूँ। ये सामान उसके लिए लेके जा रही हो? हाँ, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ खाली हाथ जाऊं? इसलिए लेकर जा रही हूँ। जाओ, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने लिए कुछ बना के खा लूंगा। ठीक है। आयशा, अम्मी, मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, माँ की लाडली, हाँ मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, मत रो, हाँ मेरी बच्ची। तुम अपनी माँ की रूह हो, जान हो तुम मेरी। अम्मी, मेरी बेटी, मेरी जान, ये तुम्हारा बेटा है। ओ माशाल्लाह, कितना प्यारा है, मेरा नवासा। हाय मेरी जान। हाँ,
अल्लाह का शुक्र है उस मालिक का कि उसने मुझे तुम्हें देखने का मौका दिया। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बेटी और नवासे को देख सकूं। मुराद, तुम कितने प्यारे हो, माशाअल्लाह। मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह मुझे मेरी बेटी और नवासे से इतनी जल्दी मिला देगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम जान नहीं सकते कि मुझे तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। खाओ मेरी जान, खाओ। शाबाश, खाओ खाओ मेरी जान। तुम नहीं जानते कि आज मैं कितनी खुश हूँ। ओह मेरी जान, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अम्मी अंदर है, चले ना अंदर। तुमसे मिलकर आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची, चलो अंदर चलते हैं। वो बदमाश शराबी हो गया और तुम्हें मारा भी। या अल्लाह माफ करना मुझे, मैं उसके घर में बैठ के उसे गाली दे रही हूँ। जब तुम्हारे साथ ऐसे ही करना था तो उसने शादी क्यों की? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। जब से नशा करने लगे तब से ऐसी हरकतें की। अल्लाह उसके हाथ तोड़ दे। अम्मी ऐसे बद्दुआ तो मत दे। क्यों ना दूं, अपनी हालत तो देखो। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। ये निशान भी चले जाएंगे। इन जख्मों से कुछ नहीं होता अम्मी। मुराद, ये लो, ये खा लो। नानी, आज आपने मुझे बहुत खिला दिया। अगर ये भी खा लूंगा तो उल्टी ना हो जाए। अरे मेरे नवासे को कुछ नहीं होगा। शाबाश, जल्दी खाओ। खाओगे नहीं तो तुम बड़े कैसे होगे? आयशा, मेरी बेटी, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ मत रहो, मेरे साथ घर चलो। शाबाश। तुम्हारे बाबा भले नाराज हैं, लेकिन तुम घर चलो, वो माफ कर देंगे तुम्हें। अम्मी, आप ऐसे बोल रही हैं जैसे कुछ नहीं पता। ये मुमकिन नहीं। हम यहाँ रहने की आदत डाल लेंगे। अल्लाह, यहाँ कैसे रहोगी तुम? मुझे फिक्र हो रही है। जो अब तक तुम सह चुकी हो वो काफी है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद अहमद। मस्जिद में मीटिंग आज कितने बजे तक होगी? 2 बजे बेटा। क्या कहा आपने? दोपहर को 2 बजे मुस्तफा। चलो आओ चाय पीते हैं। नहीं उस्ताद, मुझे काम से जाना है। ठीक है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। ठीक है, खुदा हाफिज। आयशा, क्या ये सच है? तुम वापस आ गई हो। शुक्रान। कैसी हो तुम मेरी दोस्त? बस मैं यहाँ से गुजर रही थी पुराना वक्त याद करते हुए। खुश आमदीद। बताओ कैसी हो तुम? ठीक हो? और सुनाओ तुम। ये क्या हालत बनाई है? ये कैसे हुआ? अब यहीं रहोगी? ये तो अच्छा है। हाँ, यहीं रहूंगी। अच्छा, हाँ। इस घर की हालत तो देखो। मैंने कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन नहीं। अरे मेरे चाचा बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं और उनकी बेटी उससे ज्यादा। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? शुक्रिया शुक्रान। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ कैसी? ये क्या कह रही हो तुम? थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। देखो, मना मत करना तुम। तब तक हम इस घर की मरम्मत करा लेंगे। अम्मी, मैं ये गैलन फेंक दूं? तुम्हें देखकर तो मैं इतनी खुश हो गई कि तुम्हारे बच्चे का नाम ही पूछना भूल गई। मुराद। और ये मेरी प्यारी सी बेटी जहरा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ चलो। अमीना पप्पा, आप भी हमारे साथ चलो, मजे करेंगे। मैं तुम्हारे लिए मजेदार से कोफ्ते बनाऊंगी। और मैं मीठा बनाऊंगी। और हम सब साथ खाएंगे। मौसम कितना खूबसूरत है ना? वो देखो, पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? बेटा, तुम्हारा भाई वो कुछ भी बोले उसको जवाब मत देना, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, इधर आ जाओ बच्चों। अम्मी, आपको भी शर्म नहीं आती? इसके साथ गलियों में घूम रही है, क्या आपको इस पर फख्र है? वापस आ गई हूँ भाई। मुझे भाई मत कहो।
यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं, सांस लेने तक का नहीं। हसन, आराम से बात करो। आयशा तुम्हारी बहन है, भूल गए? मैं इसे अपनी बहन नहीं मानता। मैं और मेरे वालिद 10 साल तक शर्मिंदगी में सर झुकाकर घूमते रहे हैं। इसे इज्जत तक का ख्याल नहीं। हसन, अपनी बेटी के साथ मत दो। इसकी वजह से आप भी किसी को चेहरा नहीं दिखा पा रही थी। ऐसी बहन की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। हसन, अम्मी मैं कह रहा हूँ आप इसके साथ मत दो। तुम यहाँ वालिद को तकलीफ देने के लिए आई हो। तुम लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। तुमने अपने बाप और भाई की बात नहीं मानी, तुमने हमें नजरअंदाज किया। अब तुम शर्मिंदा होकर वापस आ गई हो। शौहर के बगैर ही शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं सही हूँ। मुझे तुमसे न रोटी चाहिए न बच्चों के लिए खाना। अगर तुम मुझे अपनी बहन समझकर साथ देते हो तो, और अगर तुम मुझे ठुकराना चाहते हो तो अपनी राह ले लो। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। शर्मिंदा मत करो कि 10 साल पहले का थप्पड़ मैं आज तुम्हें लगा दूं। हसन, अपना हाथ नीचे करो। मैंने कहा अपना हाथ नीचे करो। चलो बच्चों, आ जाओ। खाना एंजॉय करें। शुक्रिया। चलो बच्चों, मैं जाके टीवी ऑन करती हूँ, तुम उठो और मजे करो। चलो चलो उठो चलो, यहाँ से। चलो शाबाश, आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो 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 जल्दी। अल्लाह अल्लाह। सुलेमान मेरा पुराना दोस्त था। यकीन नहीं आता कि उस आदमी ने ऐसा किया, मगर वो शराब के नशे में डूबने लगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अंजाम के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ बाबा की नाराजगी का डर था। देखो आयशा, तुम अगर हमें अपना समझती हो तो ये घर तुम्हारा है। किसी भी चीज की फिक्र मत करना। तुम यहाँ रहती रहो, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। बच्चे घर की रौनक होते हैं। तुम हमारी हालत को अच्छी तरह जानती हो। अल्लाह ने हमें बच्चे नहीं दिए। क्या मेरे भाई हसन के बच्चे नहीं हैं? हाँ, नहीं है। उसने दूसरी शादी करने की भी कोशिश की थी। हॉस्पिटल भी गया, अपना चेकअप भी करवा कर आया था। जब उसे पता चला कि मसला उसमें है तो वो पीछे हट गया। आज मस्जिद के लिए लकड़ियां और कोयले ले आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। काश हम इस स्कूल की छत सर्दियों से पहले मुकम्मल कर सके। सर ने मुझे बताते हुए शर्म महसूस की। हर चीज पैसों से नहीं होती है ना। हमारे लिए ये काफी है कि मासूम बच्चों की दुआएं मिल जाएं जब उन्हें गर्मी महसूस हो। आयशा वापस आ गई। आयशा कौन? आपकी बेटी जनाब, आपकी बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेटी नहीं? वो अपनी दोस्त के घर पे रह रही है, उसके लिए बोझ बनी हुई है। ये मेरा मसला नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहता। इस घर में उसका जिक्र ना हो कभी। ये कोई बात नहीं। अब भले उसे अपनी बेटी न माने, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन आप भी उसके वालिद हैं अहमद साहब। देखो आमना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी कोई बेटी नहीं है। आपका एक नवासा और नवासी है जो चांद जैसे प्यारे हैं। एक बेटा और एक बेटी। मेरी जब कोई बेटी नहीं तो नवासा नवासी कहाँ से आ गए? वो अजनबी है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं उसका। ऐसा मत कहिए अहमद साहब। हमारी जिंदगी हो चुकी है, हमें नहीं पता कि हम और कितना जिएंगे। आमना, बस करो ना। उन्हें अपने घर में जगह दूंगा ना दिल में। मेरे वालिद ने यही कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। खुदा गवाह है बहन, खुदा गवाह है कि मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम उस वक्त सलमान से शादी करो। वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। मैं नादान थी उस वक्त।
इंसान को नादानी में सही और गलत का नहीं पता होता। काश मैं आपकी तरह सोचती। देखो, रो मत आयशा। सब ठीक होगा आयशा। जो होना था वो तो सब हो गया, सब खत्म हो गया। अब मुझे देखो जरा, कहाँ गई मेरी सारी खूबसूरती? सब खत्म हो चुका है। मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया था, उस चीज की सजा मिली है मुझे। हाँ देखो जरा, तुम तो अभी भी इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम पे फिदा हो सकता है। प्यारी बेटी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते हैं। ओह मेरी प्यारी बच्ची। अरे रो रही हो? लाओ, हाथ पर लग गया। लाओ मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अरे भाई, क्या आप खेलोगे हमारे साथ? आ जाओ मेरे भाई। आज से ये भी हमारे साथ खेलेगा। चलो चलो, फील्डिंग पे आ जाओ। चलो फेंको फेंको, इधर फेंको, गोल करो गोल करो। अरे यार, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। अरे इधर तो इधर तो। अरे यार, मैं तुम्हारे दादा को जानता हूँ। लोग उन्हें उस्ताद अहमद बुलाते हैं। उनकी बाजार में एक दुकान भी है। और क्या जानते हो उनके बारे में? वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा हमें चीजें देते हैं। तुम हमारे साथ उनकी दुकान पर चलोगे? चलो आ जाओ। उस्ताद अहमद बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। हम अक्सर उनके पास जाते हैं। तुमने अपने नाना को पहले नहीं देखा? नहीं, मैंने उन्हें पहले नहीं देखा। वो सामने वाली दुकान तुम्हारे नाना की है। देखना, अभी मैं उनके पास जाऊंगा। वो मुझे प्यार भी करेंगे और मुझे चॉकलेट्स भी देंगे। मैं जा रहा हूँ। ओह, मेरा प्यारा फारूक मिलने आया है। तुम यहाँ अपनी चीज लेने आए हो ना? जी हाँ। ये लो, ये एक और ले लो। आपका नवासा आया है मेरे साथ, वो खड़ा हुआ। उसका नाम अहमद है। वो मेरे साथ चॉकलेट लेने आया था। चलो बेटा, आप जाओ जाओ। बहुत शुक्रिया उस्ताद अहमद आपका। मैं भी लगाऊंगी। चलो आओ, लगाओ यहाँ पर। अब आ जाओ अपनी जगह पर। खाला को तंग मत करो। किसने कहा कि तुम अपनी खाला को तंग करी हो? हाँ, तुम्हारी अम्मी तो बहुत शैतान थी बचपन में। इधर देखना जरा, मैं कब इतनी शरारती थी? बस भी कर जाओ आयशा, मुझे पता है तुम कितनी शरारती थी। गेट पर देखती हूँ कौन है। खुशामदीद खाला। शुक्रिया बेटी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो मेरी प्यारी बेटी के लिए है। देखते हैं इस पर सूट करेगा या नहीं। इसके लिए कितना प्यारा तोहफा लाई हूँ मैं। ये देखो। ओह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पहनकर तो ये शहजादी लगेगी। शुक्र अल्लाह इस लड़की की हिफाजत करे।
ये पहनने के बाद तो ये बिल्कुल शहजादी लगेगी। हाँ बिल्कुल, मैं अहमद के लिए भी कुछ लाई हूँ। ये देखो जरा मैं और क्या लेकर आई हूँ। ये देखो गुड़िया लाई हूँ। देखो कितनी अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी ये, देखना। मेरी बच्ची प्यारी, मेरी जान। मुराद कहाँ है? मैं उसके लिए भी लाई हूँ। शुक्रन तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। खाला ये आप सब क्यों लाई हैं? बेटा बस ये थोड़ी सी चीजें हैं। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है ना? चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। चलिए ठीक है पप्पा, आ जाए किचन में। बेटी गांव में घूमे मुराद? नाना के पास गया था। अच्छा, बात की उन्होंने? क्यों? दोपहर हो गई है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? जी लगी है। ये बताओ कि क्या हम खाना खाने घर चलें या हम बाहर चलें शवरमा खाने के लिए? मालूम नहीं। चलो आओ चलते हैं। हाँ, उसे पता है कि अब्बू बूढ़े हो चुके हैं और मौत के करीब हैं, इसलिए आ गई। उसे लगता है कि अब्बू के इंतकाल के बाद विरासत ले लेगी। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा यहाँ। वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है, वो पहले ही चली गई थी। अगर आमतौर पर जायदाद की बात की जाए तो मुझे मेरे बाबा की मौत से पहले उनसे मिलना होगा, ये जानने के लिए कि हमारा कितना हिस्सा है। ये नामुमकिन है कि मैं अपने बाबा की विरासत किसी से भी शेयर करूं। ये विरासत सिर्फ मेरी है। चलो गेम खेलो। बहुत शुक्रिया आपका। सर और कुछ चाहिए आपको? शुक्रिया। हमारे पास मजेदार कुनफा है अखरोट के साथ। ठीक है, ये मेहरबानी आपकी। शुक्रिया। खाओ। मुराद, क्या तुम यहाँ से घर अकेले चले जाओगे? तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। अच्छा, आराम से जाओ। अहमद उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साले, कैसे हो तुम? मुबारक हो, आपकी बेटी वापस आ गई है अपने बच्चों के साथ। ये बात छोड़ो, कोई और बात करो। कैसे हैं अहमद साहब? आपकी बेटी और नवासे नवासियाँ आई हुई हैं, उससे मिल तो लेते आप। जिंदगी में गलतियां तो सबसे होती हैं, एक बार माफ कर दे। अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवाने भी ला सकता हूँ। शायद मेरे ख्याल से तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं उसे क्यों माफ करूं? वो इस लायक नहीं। क्या मतलब है आपका? साले, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूं। ऐसी बातें ना करो तो बेहतर है। अहमद अंकल, जैसा आपको बेहतर लगे। अब तो आपकी बेटी तन्हा अकेली हो गई, अब तो बात कर लें उससे। अब तो उसका शौहर भी उसके साथ नहीं है। उसका और उसके दो मासूम बच्चों का क्या कसूर है, ये बताइए आप। साहले, मैंने कहा ना कि मेरी कोई बेटी नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? किसी और बात पे गुफ्तगू करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वरना। तो क्या हम कहवा पीने के लिए चलें? अब सही बात कही है। नाना जान, हम आपके पास आए हैं, लेकिन आप हमें नहीं चाहते। फिर भी हम
आपके पास आए हैं। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? कि मेरी अम्मी को एक बार माफ़ करके उनसे बात कर लें। अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें तो हम गांव से वापस चले जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ नाना, प्लीज़ एक बार हमसे मिल लें। अगर आपने नहीं मिलना तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरी अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती है नाना। हम आपके पास आए हैं। क्या आप सुन रहे हैं नाना? क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप हम लोगों को कभी याद करें नाना? मुराद बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरे साथ सीढ़ियों पे कलर करवाओगे? हाँ? चलो आ जाओ। मैं ही तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें इसमें कलर करने में परेशानी ना हो। कलर का काम खत्म करके हमें घर के लिए फर्नीचर भी लेना है। हम पुरानी चीजों को जमा करके जलाकर जान छुड़ा लेते हैं। ये बताएं कि हम नए फर्नीचर का इंतजाम कैसे करेंगे? आयशा, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाप की तरह हम ताजिर तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हम किस्तों पर तो ले सकते हैं। अभी एक सोफा और फ्रिज ले लें, बाकी चीजें धीरे धीरे ले लेंगे। हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अम्मा, मुझे ऊपर एक कमरा चाहिए। मैं उसे अपना कमरा बनाना चाहता हूँ। तुम्हें कलर करना होगा तभी वो तुम्हारा बनेगा। अगर हम पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा और जाएं तो नाना जान शायद सही से सुन सकें। वो हमें यहाँ से भी सुन सकते हैं। चलो आवाज देते हैं। नाना जान, नाना जान, नाना जान, नाना जान। उस्ताद अहमद, क्या आप हमें सुन रहे हैं? अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। नाना, मैं रोड पर जा रही थी, मेरे रास्ते में आ गया। कहता था तुम मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुझे दीवानों की तरह चाहता था, शुरू से ही मुझ पर फिदा था। मैंने भी उसे बहुत तड़पा के हाँ की, और बाकी कहानी तो तुम्हें पता ही है। देखो देखो, ये एक झूठ नहीं 100 झूठ है। तुम उसके खतों का क्यों नहीं बताती जो मोहब्बत के आंसुओं में भीगे हुए होते थे? अब तुम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। इनको जो है भूलने की बीमारी हो गई है। वो दिन भूल गए जब तुम मुझे इशारे कर करके खत फेंका करते थे। लगता है कि चाचा एक कोने में फंस गए हैं।
हाँ बिल्कुल। ठीक है, मजाक एक तरफ रखते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे मियाँ बीवी हो। खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन। आमीन। अगर खुदा हमें एक और बच्चा दे तो? अगर अल्लाह हमें एक बार बचा दे तो वो ठीक है। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी है? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो तुम क्या जॉब करती थी वहाँ? मैं एक ऑफिस के अंदर सेक्रेटरी थी। मुझे अपनी बेटी की वजह से वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो जॉब ढूंढूं तुम्हारे लिए। हाँ। वो एहसान भाई को एक सेक्रेटरी की बहुत ज़रूरत है। मैं कल एहसान भाई से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी कहीं पर चली गई है। बहुत शुक्रिया साले। अब लगता है कि हमारा बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा। ऐसे तो मत बोलो। देखो देखो, तुम ऐसा ही बोलती रही तो मैं तुम्हारे लिए जॉब नहीं ढूंढूंगा। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। तुम ये कह सकती हो कि तुम सिर्फ घर से बोर हो गई हो, इसलिए काम करना चाहती हो। अगर उनसे तुम जल्दी बात कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। तौबा तौबा। उसे जरूर उसकी माँ ने भेजा होगा। अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूं मैं। आयशा का बेटा आया था। हाँ मुझे पता है। और ये भी वाज़ह है कि वो क्यों आई है। वो जरूर जायदाद में अपना हिस्सा मांगने के लिए आई है, और वो देखने आई है कि क्या मिल सकता है। जरूर उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा है ताकि आप उसे माफ कर दें। तुम्हें मालूम है मुझे वारिस मिल गया, वो है हसन। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूं। सब तुम्हारा है। जिस लड़की ने अपने बाप की बात नहीं मानी थी, उसे जायदाद कैसे दे सकता हूं? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आइए। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो? शुक्रिया। ये है आयशा। हेलो सर, कैसे हैं? मैं एहसान। जी मालूम है। बैठिए। शुक्रिया। मेरे भाई एहसान ने जीरो से शुरू किया था, और आज ये शख्स तुर्की के अमीर लोगों में से है। जैसा मैंने बताया था कि आयशा मेरी बहनों की तरह है। ये यहाँ पर वापस आए हैं जॉब की तलाश में। तो ये बताएं कि आपने पहले कभी कहीं जॉब की है? जी हाँ बिल्कुल। मैंने इस्तांबुल में एग्जीक्यूटिव कंपनी में 3 साल काम किया है एज अ सेक्रेटरी। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं क्या लैपटॉप चलाना आता है आपको? क्योंकि लिस्ट वगैरह बनानी होती है। काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करना आती हैं। मैं MS ऑफिस भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छी बात है। तो फिर देर किस बात की? तो आप कल से ही ज्वाइन कर लें। बल्कि कल से ही क्या, आज से ज्वाइन कर लें। यानी आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया? जी हाँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इंसान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। चले मैं भी चलता हूँ। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अहमद साहब, इसके बारे में जरा सोचिए। हसन को वारिस बनाने का क्या मतलब है आपका? हसन आपका बेटा है, आयशा पड़ोसी की है क्या? ये क्या अकलमंदी की बात है? इधर उधर मत घूमो, बैठ जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं बैठ रही मैं। इतनी गलतियां करने के बाद आप मुझसे हाँ करने का कह रहे हैं। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आयशा का हक छीना जाए। आयशा ने जब भागने का फैसला किया था तब क्यों नहीं सोचा था ये सब? वो उस वक्त नादान थी, मोहब्बत में पागल थी। उसे इन चीजों का क्या पता? क्या हम दोनों ने मोहब्बत नहीं की थी? क्या हम नहीं भागे थे? उसका निकाह हुआ, उसकी शादी हुई, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। क्या किसी को पता था कि ऐसा होगा? ये नामुमकिन है अहमद, ऐसा नहीं हो सकता। देखो आमना, बस करो, बहुत हो गया। क्या बस करूं? मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। आयशा को उसका हक दिलाऊंगी। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। अब चुप नहीं रहूंगी। बहुत सालों से चुप रही हूँ, बहुत खामोश रही, लेकिन आज खामोश नहीं रहूंगी, समझे? अहमद उस्ताद, तुम जाना ही नहीं क्या? तुम्हें ठंड लग रही है? तुम रो क्यों रहे हो? मतलब कि मेरा एक छोटा सा बच्चा मुझे बताएगा कि उसकी परेशानी क्या है। मेरा कोई भी नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी अम्मी है, तुम्हारी बहन है, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। हम सभी तुमसे मोहब्बत करते हैं। अम्मी के बाबा प्यार नहीं करते, दुख होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुराद। ऐसा ही है, मैं जानता हूँ वो नहीं करेंगे बात। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटे। कई बार ऐसा होता है कि मोहब्बत करने वाले इजहार नहीं कर पाते। जैसा कि मेरे बाबा, वो मुझे तब चूमते थे जब मैं सोया हुआ होता था, सिर्फ इसलिए कि मैं बिगड़ न जाऊं। और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अंकल, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना। मैं काम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगर अच्छा हुआ तो बेहतरीन, अगर नहीं तो खुदा इसका अजर देगा। आराम से रहना और आंटी को तंग मत करना, ठीक है? काश सब बच्चे इनके जैसे होते। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। देर हो रही है, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाम को आते हुए जो मैंने गोश्त मंगवाया था वो लेते हुए आना। ठीक है। खुदा हाफिज, ध्यान से जाना। आयशा मैडम, रूम में आइएगा। जी ईसान साहब।
आज दोपहर 3 बजे कुछ मेहमान आने वाले हैं इस्तांबुल से। कुछ जरूरी मीटिंग है और मीटिंग के बाद हम डिनर के लिए जाएंगे, तो इसलिए 4 लोगों का रिजर्वेशन बुक करा ले। बिल्कुल सर, मैं करती हूँ। आयशा, क्या हुआ? ऑफिस पसंद आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं। साले ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। नहीं, गलत मत समझना। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें पैसों की किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। शुक्रिया सर, मुझे जरूरत नहीं। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आयशा, तुम अभी तक गई नहीं? जी ईशान सर, मुझे कुछ फाइल्स एडिट करनी थी। माशाल्लाह, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। डिनर कैसा था सर? हाँ बस सही था। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर तक। इसमें सोचना क्या है? सर आप तकलीफ मत उठाइए। तकलीफ कैसी? तुम मेरी असिस्टेंट हो, बारिश भी हो रही है, अकेले कैसे जाओगी? बच्चे कितने हैं? जी सर, 2 बच्चे हैं, मुराद और जहरा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। मेरा भी एक बेटा है, इस्तांबुल एजुकेशन के लिए गया हुआ है। बहुत सेंसिटिव है वो, बहुत बदल गया जब से उसकी माँ का इंतकाल हुआ। उस हालात से अब तक नहीं निकला। सुन के अफसोस हुआ सर। शुक्रिया। इसलिए मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। कुछ सोचता हूँ तो जिंदगी बेमकसद सी लगती है मुझे। घर बता देना ताकि मैं तुम्हारे घर से कहीं आगे ना निकल जाऊं। जी ठीक है, बता दूंगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी आई हैं, रो रही हैं। अम्मी क्यों रो रही हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं। लो ये लो। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया।
साले बेटा, ये लो, पकड़ो इसे। इसे सुबह ले जाते हुए बेच देना। ये क्या है पप्पी जान? बेटा थोड़ा थोड़ा जमा करके मैंने ये बनाए थे। साले बेटा, इन्हें बेच के गुजारा कर लूंगी। देखिए पप्पू, चाचा अहमद आपको लेने आएंगे, जल्दी मत कीजिए। वो जरूर आएंगे। नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। और अगर आ भी गए तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा हम ये घर तैयार करें और रहना शुरू कर दें। देखिएगा कल आपको वो लेने के लिए आ जाएंगे। नहीं, मुझे पता है वो नहीं आएंगे। मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छे से। अगर वो आ भी गए तो मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। तो बेहतर यही होगा कि ये पकड़ो, ये घर बनाए और यहीं रहना शुरू कर दें। हाँ देखा उस्ताद अहमद, आज भी कल की तरह तुम आखिर में अकेले रह गए हो। शुक्रिया, इसको इस तरफ रख दें। ध्यान से उठाइएगा, कुछ हो ना जाए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आपको बरकत दे। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे साथ हैं या उसके साथ? लोग हम पर हंसेंगे। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मुझे मालूम है कि मुझे किसका साथ देना है और किसका नहीं देना। अम्मी, घर वापस चलिए। आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं है। जो मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं, और वो जो तुम और तुम्हारे बाबा जो कर रहे हैं वो ठीक है। जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हुआ है। अपनी जबान संभालो भाई। अगर ना संभालू तो तुम ये बात क्यों नहीं मानती कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है? हाँ? मत मारे मेरी माँ को। अगर आप मेरी माँ को हाथ लगाया तो मैं भी मारूंगा आपको। जैसी माँ वैसा ही उसका बेटा। ऐसे बच्चों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। सुनो मुराद, आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए ना देखूं, समझे? वो आपको डांटते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बस मैंने कह दिया ना कि आज के बाद मैं तुम्हारी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुराद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना? मुराद, मुराद। क्या हुआ? इसका मुंह क्यों लटका हुआ था? कुछ नहीं। मैं कुछ मीठा लेकर आई हूँ, चाय बना ले, क्या कहते हो?
ऐसे क्यों रो रहे हो बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? यहाँ ऐसे मत बैठो, चलो आओ मेरे पास, अंदर आ जाओ। अंदर आकर बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरे अंदर ताकत नहीं शुक्रान। मुराद बड़ा हो रहा है, उसे अब सब समझ आने लगा है। वैसे कल साले ये बता रहा था कि तुम्हारा बेटा काफी हसास है, वो दिल में बातें छुपा लेता है। हाँ, ऐसे ही है, हसास दिल। हाँ, काफी हसास है और मुझे डर है कि उसकी हसासियत कहीं इंतकाम में न बदल जाए। तुम डर क्यों रही हो? उसे हिम्मत दो। जब उसको लोग दुख दे रहे हैं तो उसे लोगों से इम्तिहान लेने दो। तुम चाह रही हो कि वो कुल्हाड़ी उठा ले? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। काश उसने उसे मारा होता तो मेरा दिल हल्का हो जाता। मिस्टर अहमद के घर को लालच की आग में जलाना चाहता है, वो मार खाने के लायक है। अगर उसने अभी ऐसी हरकतें की तो जब ये बड़ा होगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? बड़ा होके अपनी माँ और बहन की इज्जत तो बचा सकेगा। तुम्हारा नाम मुराद है ना? जी हाँ। इसे क्या कहते हैं? इसे लेदर बेल्ट कहते हैं, रूलर्स नहीं। आप पहले पहलवान थे? हाँ, मैं पहलवान था। मैं बहुत अरसे तक पहलवानी में चैंपियन रह चुका हूँ। पहलवानी छोड़े काफी वक्त हो गया। वो दिन आज भी मुझे बहुत याद आते हैं। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी, लेकिन अभी फिलहाल स्कूल बंद है हमारे। क्या आप मुझे पहलवानी सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं तुम्हें पहलवानी सिखाऊंगा। शुक्रिया नाना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुझे मजबूत रहना है अपने बच्चों के लिए। ये बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें बहुत कुछ चाहिए बड़ा होने के लिए। मैं मोहताजी नहीं चाहती। अम्मी, सब ठीक है? मैं बस बच्चों को देखने के लिए आई थी। अम्मी। क्या हुआ बेटा? शुक्रिया। आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर दो आयशा, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुलेमान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये नाटक मेरे सामने ना करो तो अच्छा है।
आज के बाद सिर्फ हम कोर्ट में मिलेंगे। बच्चों के बारे में सोचो, उन बेचारों का क्या होगा? मगर मेरी नज़र में उन बच्चों के लिए ये बहुत होगा कि उनको तुम जैसा बाप ना मिले तो बेहतर है। मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारी। समझ आ गई तुम्हें? मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। समझ गए तुम? ये बहुत होगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, तुम जा सकते हो। समझे? आयशा मत जाओ, तुम नहीं जा सकती। गुड मॉर्निंग आयशा, सब खैरियत है? आयशा। गुड मॉर्निंग ईसान साहब। कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। नहीं, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ऑफिस में आ जाओ, 2 कॉफी बोल देना। हाँ हाँ। ठीक हो ना आमिर? मैं नाना जान के पास जा रहा हूँ। वो अब आया है जब मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर चुकी। आज वो आया तो सब अजीब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरा मतलब, तुम्हारी ये मिठास और ये तुम्हारा नरम दिल और खूबसूरती, वो ऐसा कैसे कर सकता है? आयशा, आयशा। अगर आप इजाजत दें तो मुझे काम खत्म करना है। यहां कुछ है जो मुझे घुटन महसूस करा रहा है। आयशा, मैं तुमसे कह नहीं पा रहा, क्यों नहीं कह पा रहा, ये समझ नहीं आ रहा। सुलेमान, मैं अपने काम से थोड़ी फुर्सत लेकर आया हूँ, मुझे वापस भी जाना है। साहले, मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ। मैं मदद कैसे करूँ? जब आयशा आई तो उसके चेहरे पर इतने निशान थे कि मैं पहचान भी नहीं सका। बेचारी लड़की। अब बताओ तुम्हें क्या मिला? अब तुम वो सुलेमान नहीं रहे जिसे मैं जानता था। अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा, आयशा को छोड़ दो और उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। उसने बहुत कुछ सहा है। तुमने अपनी माँ को कुछ बताया तो नहीं है ना? याद रखना, इस बारे में तुम्हारी माँ को पता ना लगे। नाना, आप मेरी अम्मी से बात क्यों नहीं करते? नाना, 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 आप ठीक तो है ना? नाना, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं बेटा, ठीक हूँ मैं।
ठीक हूँ, एक गिलास पानी लाओ। मेरी तबीयत के बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है नाना। परेशान मत हो। ठीक हूं बेटा मैं। सो रही है जरा। आज सुलेमान तुमसे मिलने आया था क्या? हाँ। आज दोपहर को उसका फोन आया था, कह रहा था कि जा रहा है और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। कहा कि आयशा को तंग नहीं करूंगा और वो तलाक के कागजात भी तैयार करवा रहा है। तो मुझे बुरा नहीं समझते साले, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने उसे दूसरा मौका नहीं दिया और तलाक ली। नहीं, मेरे नाना बहुत बीमार है, हो सकता है कि वो जल्द मर जाए। अब क्या होगा मेरे नाना? तुमने अपनी माँ को कुछ बताया तो नहीं है ना? याद रखना, इस बारे में तुम्हारी माँ को पता ना लगे। नाना, आप मेरी माँ से नाराज क्यों हैं? तुम्हारी माँ से नाराज क्यों हूं? मैंने उससे कहा था घर वालों को छोड़कर मत जाओ, वो आदमी सही नहीं है। उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, जैसे उसका कोई नहीं। मुझे सब अहमद उस्ताद कहते हैं। इस शहर के सब लोग मुझसे डरते हैं और सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मेरी अपनी बेटी ने मेरी इज्जत नहीं करी। पूरे शहर के सामने उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने भी फिर कह दिया उसकी मुझे जरूरत नहीं। अब मैं उसे अपने सामने नहीं देखना चाहता। उसको माफ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। अहमद, अब तुम यहां क्यों आई हो? मुझे अकेले मरने दो। ऐसा तो मत बोले आप। मैं कह रहा हूं आयशा आई है। बाबा, कैसी तबीयत है बाबा? बदतमीज लड़की। आमना, मैं यहाँ बैठा मर रहा हूँ, मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। तुम इस मनुष्य लड़की को मेरे सामने क्यों लेकर आई हो? अहमद, ये जिद अब छोड़ दे अहमद साहब। आप बीमार हैं, अगर हाथ बढ़ा दोगे तो क्या होगा? हाँ, काश जमीन इसे निगल ले। चली जाओ, दफा हो जाओ। मैं तुम दोनों को नहीं देखना चाहता। चली जाओ। आयशा, प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कमेंट्स लिखो। कल की मीटिंग के लिए तुम तैयार हो? तैयार हूं सर। तुमने सारी चीजें जजमेंट कर ली हैं? बिल्कुल।
वो एक स्ट्रक्चर का क्या हुआ? जी वो भी। और इकोनॉमिक वगैरह का? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या मतलब है? आयशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सब जानता है खुदा। उस्ताद अहमद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ। मैं यहाँ अपने नवासा नवासी के साथ खुश हूँ। तुम अच्छी हो मगर मैं नहीं हूँ। उस्ताद अहमद, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर चलूँ तो आपको अपनी बेटी आयशा को आज माफ करना होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे घर ले चलें। आयशा को अल्लाह माफ करेगा, मैं नहीं कर रहा। तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? अल्लाह आपको माफ करे और आपकी मदद करे। मेरी जगह यहाँ है मेरी बेटी और मेरे नवासा नवासी के साथ। अल्लाह तुम्हारे साथ हो।
क्या हुआ नानी? मैंने बहुत सोचा ईसान साहब, मैं रात भर सो नहीं सकी। आपके ऑफिस के बारे में मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। देखो, क्या सोचा? मैं इस दौर में बहुत मुश्किल से जी रही हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने भी बुरा वक्त देखा है। मैं उनको मजीद परेशान नहीं कर सकती। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है आयशा, मैं चलती हूँ। ठीक है। तुम क्या कर सकती हो? चालाक लड़की, तुमने अपनी माँ को मुझसे कैसे दूर कर दिया? तुम्हारी वजह से उसने मुझसे रिश्ता खत्म कर। तुम बेकार हो। बाबा, मेरी बात तो इतना सुने। सब कुछ होने के बावजूद मुझे बाबा बोल रही हो। मैं तुम्हारा बाबा नहीं। बाबा, पहले एक बार मेरी बात तुम सुने। मुझे अपना बाबा मत बोलो। काश तुम कभी पैदा ही ना होती। क्या हुआ है? अपने काम से काम रखो। मेरे बाबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। काश मैं तुम्हें उसी दिन मार देता जिस दिन तुम पैदा हुई थी। मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आयशा, ऐसे मत रो प्लीज, सब ठीक होगा। थोड़ा सब्र से काम लो। नाना, क्या हुआ नाना? नाना, 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 तबीयत खराब हो रही है। चलो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी आओ, उठाओ मेरे बेटा, क्या हुआ? नाना को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हसन, क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? वो मौत के मुंह से वापस आए। उनका दिल एक पल के लिए रुक गया था। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर उनके साथ है, वो बेहतर है। लेकिन मगर डॉक्टर ने उनकी सेहत के बारे में क्या कहा? मगर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा।
आप डॉक्टर से खुद पूछ लीजिए। खुदा का शुक्र है, 1000 बार शुक्र है। हमारे साथ क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? अम्मी वो बेहतर हो जाएंगे, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं अभी। बैठ जाइए, परेशान मत हो। ये बताओ कि वैसे डॉक्टर्स ने कहा क्या है? कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। जज्बात में क्या कुछ कह दिया। मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा था और मैं तुमसे हरगिज मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर बाबा की जगह मुझे कुछ हुआ होता तो तुम सबसे पहले मुझे बचाने आती और हम सबसे ज्यादा रोती। मुझे नहीं पता कि ये सब अचानक क्या हो गया। नहीं पता मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया, मगर लेकिन मैंने वो सब कुछ दिल से बिल्कुल भी नहीं कहा था। तुम ही बताओ कि हम एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? बताओ मेरी बहन, मेरे साथ चलोगी? हमारा घर बहुत वीरान हो गया है। भाई डॉक्टर सुनिए। डॉक्टर आप कैसे हैं? अब कैसे हैं वो डॉक्टर? खतरे से बाहर है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, अक्सर रात हो जाता है। ख्याल रखें, बेहतर हो जाएंगे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं। ठीक है। उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद, दूर हो जाओ मुझसे। आप नहीं जानते कि हम कितने डर गए थे कि आपको कुछ हो ना जाए। अल्लाह आपको ऐसी सलामत रखे अपने बच्चों के सर पर। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ अब अल्लाह का शुक्र है। अब ठीक है आप, माशाअल्लाह। अल्लाह ने करम किया, सब्र और शुक्र है। नाना, मुराद, तुमने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हें कुश्ती सिखाने से पहले ही चला जाता। मेरी अम्मी को माफ कर दें। अच्छा किया मुराद। बाबा, मैं मरते मरते मौत के मुंह से वापस आया हूं। तुम्हें पता है मैं बीमार हूं और तुम लोगों तक नहीं आ सकता हूं। यहां आओ, मेरा हाथ चूमो। बाबा जान, मैं रास्ते से वापस आ गया हूं। तुम जानती हो क्यों आया हूं? अल्लाह के सामने तुमसे माफी मांगे बगैर पेश नहीं होना चाहता था, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। तुम्हारा हक देना जरूरी था। मुझे माफ कर दो बेटी। बाबा, 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 बाबा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।